कांग्रेस के नेता ज़्यादातर वाइट कपड़े लाइक करते हैं और बीजेपी के नेता कलरफुल कपड़े लाइक करते हैं। लगभग सभी नेता मतलब 20 के ऊपर ही 20, 25, 30 जोड़, इससे कम कोई भी नहीं बनवाते नेता कपड़े। उसके बाद में दिल्ली में भी कपड़े, दिल्ली के भी बहुत सारे नेताओं के कपड़े जाते हैं। उसके बाद में अमेरिका में भी हमारे कपड़े बन के जाते हैं और मध्य प्रदेश में तो लगभग सभी जगह पे हमारे कपड़े बन के जाते हैं। इंदौर की एक ऐसी दुकान जहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और बात करें तो देश के मतलब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं के कुर्ते इंदौर की इस दुकान पर उनके कुर्ते सिले जाते रहे हैं। उनकी लगातार पीढ़ी जो है कुर्ते सिलने का काम करती रही है। और मैं अगर ये कहूँ कि मध्य प्रदेश या देश में ऐसा कोई बड़ा दिग्गज नेता नहीं होगा जिसके कुर्ते यहाँ पर ना सिले गए हों। जी हम बात कर रहे हैं इंदौर के पहलवान टेलर्स की। 24 घंटे लगातार यहाँ पर फिलहाल कुर्ते सिले जा रहे हैं क्योंकि चुनाव का समय है। और ऐसे में चुनाव के समय में अगर मैं आपको बात करूँ तो आपको अंदर की ओर मैं एक बार पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से लगातार इनकी जो टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है। ये कुर्ते आपको जो नज़र आ रहे होंगे ये कोई साधारण कुर्ते नहीं, मध्य प्रदेश के जितने भी दिग्गज नेता जो मैदान में उतरे हैं उनके कुर्ते आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि यहाँ से सिल के सीधे उनके पास जाते हैं। हम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की बात कर लें, या मैं बात कर लूँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उनके कुर्ते भी यहीं सिलकर जाते रहे हैं। और देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कुर्ते भी यहीं से सिलकर जाते थे। तमाम बड़े दिग्गज कांग्रेस नेताओं की बात कर लूँ, बाला बच्चन की बात कर लूँ, अलीराजपुर झाबुआ के बड़े दिग्गज नेताओं की बात कर लूँ, सबके कुर्ते जो हैं वो यहाँ सिलकर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी चुनाव का समय है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी किस प्रकार के कुर्ते पहनना पसंद कर रही है, उनके स्टाइल क्या डिफरेंट है, इसको लेकर हम नैन भाई से बात करेंगे। नैन भाई जो कि पहलवान टेलर्स के संचालक भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। नैन भाई, सबसे बड़ी बात, अभी काम का बर्डन कितना है? काम का बर्डन अभी, पहले ये कंडीशन थी कि नॉर्मल एक काम करते थे, लेकिन अभी जब से इलेक्शन का टाइम आया तब से 18 से 20 घंटे वर्कर दोनों काम कर रहे हैं और हम भी सुबह से लेकर रात तक कपड़े काटते रहते हैं दिन भर यहाँ पर। अभी कितने अधिकतर नेताओं के ही कुर्ते सिलते होंगे, चाहे कांग्रेस की बात कर लें चाहे बीजेपी की बात कर लें, क्योंकि ये चुनावी समय है। ऐसे में किस प्रकार की डिमांड है अभी तक कुर्तों में? कांग्रेस के नेता ज़्यादातर वाइट कपड़े लाइक करते हैं और बीजेपी के नेता कलरफुल कपड़े लाइक करते हैं। और बीजेपी के नेता जैकेट को आजकल मोदी जैकेट बोलने लग गए, कांग्रेस के नेता नेहरू जैकेट बोलते हैं उसी जैकेट को। और कांग्रेस के नेता अधिकतर वाइट ड्रेस पहनते हैं। इनके कुर्तों की अगर मैं बात करूं तो क्या कुर्तों में अंतर देखते हैं आप? किस प्रकार के लेंथ हाइट की अगर बात करूं तो कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर दिखता है आपको कुर्तों में खासकर? कांग्रेस के नेता थोड़े लॉन्ग कुर्ते पहनते हैं और बीजेपी के नेता थोड़े शॉर्ट कुर्ते पहनते हैं और शॉर्ट कुर्ते लाइक करते हैं ज़्यादा। जी, अभी जैसे कि चुनाव है, कितने कितने अधिकतम जोड़ी तक एक नेता ने कुर्ते सिलवाए होंगे, कोई अंदाजा आपको? लगभग सभी नेता मतलब 20 के ऊपर ही 20, 25, 30 जोड़, इससे कम कोई भी नहीं बनवाते नेता कपड़े। जैसे अभी जानकारी में आया कि एक नेता ने, हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन उन्होंने 50 जोड़ी तक भी कुर्ते सिलवाए हैं। हाँ, बनवाते हैं क्योंकि सबके अपनी अपनी पसंद है तो बनवाते हैं कुर्ते। अभी प्रचार में भी जाते हैं तो स्वागत वगैरह में भी ख़राब होते हैं उनके कपड़े, तो इसलिए अधिकतर सभी नेताओं ने 30-40 जोड़ से 50 जोड़ बनवाते हैं। भाई, अमूमन आम दिनों की अगर मैं बात करूं तो आम दिनों में आपको क्या लगता है, ये आम दिनों से ये रस कितना ज़्यादा है? कितने समय घंटों में तब्दील हो गए हैं? क्या पहले 8 घंटे काम करना था तो अब 20-22 घंटे काम करना पड़ रहा है? अभी तो मतलब ये कंडीशन है कि बस रात को सोने के लिए घर जाते हैं, उसके अलावा बाकी पूरे टाइम यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में आ जाते हैं 9-10 बजे और रात को 12, 12:30, 1-1 बजे तक काम कर रहे हैं। आपके परिवार की कई पीढ़ियाँ ये काम कर रही है। और अन्य देशों के, अगर भारत की अगर छोड़ के मैं बात कर लूँ, कहाँ कहाँ के अन्य देश के राजनेता यहाँ पर कपड़े सिलवाते रहे हैं? और देश की भी अगर बात कर लूँ बड़े नेताओं की, श्रीलंका से भी आते हैं कुछ बड़े दिग्गज नेता कपड़े बनवाने। उसके बाद में दिल्ली में भी कपड़े, दिल्ली के भी बहुत सारे नेताओं के कपड़े जाते हैं। उसके बाद में अमेरिका में भी हमारे कपड़े बन के जाते हैं और मध्य प्रदेश में तो लगभग सभी जगह पे हमारे कपड़े बन के जाते हैं। तो देखिए, पहलवान टेलर्स इंदौर शहर का ये एक बड़ा नाम है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मैं बात कर लूँ, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लूँ, कांग्रेस के दिग्गज नेता बाला बच्चन की बात कर लूँ, तमाम ऐसे विधायक जिनका नाम मैं अभी लेने शुरू करूँगा तो शायद हो सकता है कि 230 तो विधायक हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों को मिला के। लेकिन उसके अलावा हिमाचल की बात कर लिया जाए, पंजाब की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, तमाम अन्य राज्यों से भी बड़े कांग्रेस बीजेपी के लीडर या अन्य दलों के लीडर यहीं अपने कुर्ते सिलवाने के लिए आते हैं। और नाम है इंदौर का पहलवान टेलर्स। और अभी जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 22-22, 20-20 घंटे उनको काम करना पड़ रहा है और 4-5 घंटे की नींद ही
काफ़ी हो पा रही है और ऐसे में भी लगातार काम जो है जारी है। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से नेताजी अपने कुर्तों पर ध्यान दे रहे हैं और 20 से 25 जोड़ी नहीं 50 जोड़ी तक कुर्ते और जैकेट सिलवाए जा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के कुर्तों में अंतर क्या है ये भी हमने आपको बताने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर।